चलिए देखिए, अब हम देखेंगे नाव और धारा के प्रश्न। इसका क्या मतलब हुआ? नाव और धारा मतलब कोई धारा है, ये इस तरह से धारा है, ये धारा है। धारा मतलब नदी की धारा, जल की धारा, ये धारा है जल की धारा। ठीक है, इस धारा में या तो कोई नाव चलेगी या तो इस धारा में कोई आदमी तैरेगा, यही दो काम होगा। ये जल की धारा है, नाव इसमें चलेगी या तो व्यक्ति तैरेगा। तो इसकी दो कंडीशन होगी, या तो नाव और नाव इस दिशा में जा रही है, धारा भी उसी दिशा में हो। नाव जैसे धारा जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में नाव जाएगी तो धारा नाव की चाल बढ़ जाएगी। नाव इधर जा रही है, धारा उसके उल्टे बह रही है तो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। तो दो कंडीशन होगी, जब व्यक्ति हो या नाव धारा की दिशा में। और दूसरी क्या कंडीशन होगी? जब व्यक्ति या नाव धारा की विपरीत दिशा में हो। यानी जब धारा जिस दिशा में धारा चल रही है उसी दिशा में आदमी तैर रहा है या नाव चल रही है, तो उस दिशा में अगर हम नाव की चाल x मान ले, धारा की चाल y मान ले। यहाँ पर देखिए, जैसे व्यक्ति है, नाव है और एक धारा है। अगर व्यक्ति के तैरने की चाल हमने x मान लिया, नाव के, व्यक्ति हो या नाव हो, चाहे व्यक्ति कहिए चाहे नाव कहिए, जो पानी में चल रही है उसकी चाल x हो गई और धारा की चाल y मान लें। तो जब दोनों एक दिशा में चलेगी तो उसको हम जोड़ देंगे और जब विपरीत दिशा में चलेगी तो घटा देंगे। तो किस में से घटाएंगे? व्यक्ति वाले में से घटाएंगे, x वाले से। चूंकि नाव आगे बढ़ रही है ना, धारा को चीरते हुए नाव जा रही है, यानी नाव की चाल ज्यादा होगी तभी तो वो धारा के विपरीत जा पाएगी, नहीं तो वो तो नाव के साथ, धारा के साथ खुद बह जाएगी। जैसे मान लीजिए धारा इस दिशा में जा रही है, नाव इस दिशा में जा रही है, धारा इस दिशा में जा रही है, तो दोनों को जोड़ दिए, जोड़ने में तो दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए जल विपरीत हो, ये वाला हो, धारा इधर आ रही है, नाव इधर जा रही है, तो नाव जल की धारा को चीरते हुए आगे बढ़ेगी। ये आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ने का मतलब ये हुआ कि इसकी चाल ज्यादा है तभी तो वो धारा में जा पाएगी, नहीं तो वो तो उसी पानी के साथ बह जाएगी। तो इसका मतलब x इज ग्रेटर देन y, हमेशा ये नाव की चाल या आदमी की चाल ज्यादा रहेगी। ये तो जब भी घटाएंगे x में से y घटाएंगे, यानी नाव और व्यक्ति वाले में से धारा की चाल घटाएंगे। तो हमें याद क्या रखना है? इस तरह के जब भी प्रश्न आएंगे तो हमें याद ये रखना है कि व्यक्ति और नाव यदि धारा की दिशा में चल रहे हैं तो जोड़ देंगे। धारा की दिशा का मतलब अनुकूल, इसको कहेंगे अनुकूल। अब विपरीत दिशा का मतलब प्रतिकूल। ठीक है, अनुकूल। यदि अनुकूल चलेंगे तो जोड़ देंगे, प्रतिकूल चलेंगे तो घटा देंगे। और नाव वाले में से जल का हमेशा कम रहेगा, नाव या व्यक्ति का हमेशा ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो एक चीज याद रखिए कि नाव की चाल या व्यक्ति की चाल हमने मान लिया x और नाव की चाल मान लिए, धारा की चाल मान ली y। व्यक्ति की चाल हमने मान लिया, व्यक्ति या नाव की चाल मान लिए x और धारा की चाल मान लीजिए y। तो हमने क्या देखा? एक धारा है, इस धारा में या तो नाव चल रही है
या तो कोई व्यक्ति है तैर रहा है, व्यक्ति है, और ये है धारा। तो इसकी चाल जब भी मानेंगे, धारा आदमी या व्यक्ति का जो मानेंगे, नाव या व्यक्ति की मानेंगे, वो मानेंगे x, और धारा की मानेंगे y। ये चाल मान रहे हैं। तो जब अनुकूल रहेगा, अनुकूल है तो दोनों को जोड़ देते हैं, और अगर प्रतिकूल है तो x में से y घटाएंगे। ये ध्यान रखिएगा कि x में से y घटाएंगे, यानी नाव में से धारा को घटाएंगे। क्योंकि व्यक्ति चीरते हुए जा रहा है, नाव आगे बढ़ेगी, व्यक्ति आगे बढ़ेगा, तो ये ज्यादा रहेगा। x इज ग्रेटर देन y हमेशा, ठीक है, हमेशा। तो हमें याद रखना है ये कि जब भी हमें प्रश्न आएगा तो नाव की चाल या व्यक्ति की चाल हम हमेशा x मानेंगे, और धारा की चाल y मानेंगे। अनुकूल दिशा में है तो जोड़ देंगे, प्रतिकूल दिशा में है तो घटा देंगे। एक सूत्र याद रखना है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये याद रखिएगा। यहां से उसको पक्षांतर कर देंगे तो समय बराबर, इसी सूत्र को ऐसे भी देखते हैं, दूरी बटे, इसको नीचे कर देंगे चाल, या इसी को दूरी बराबर पक्षांतर कर देंगे समय, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो हमें ये याद रखना है कि जब अनुकूल दिशा में चलेगी तो व्यक्ति की चाल और धारा की चाल जुड़ जाएंगी, और प्रतिकूल दिशा में चलेंगी तो घटा जाएंगी। हमेशा व्यक्ति या नाव की चाल ज्यादा रहेगी। एक आध प्रश्न देखें। देखिए, यही हमें ध्यान देना है कि नाव या व्यक्ति की चाल जब भी मानेंगे हम x मानेंगे, धारा की चाल y मानेंगे। यदि अनुकूल है यानी दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो जोड़ देंगे, और प्रतिकूल दिशा में चल रहे हैं तो x में से y घटा देंगे, और चाल बराबर दूरी बटे समय। यही हमारा सवाल है, यही याद रखना है। अब देखिए एक प्रश्न देखें। देखिए, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी तैर सकता है। यानी धारा के अनुकूल, यानी धारा की दिशा में जब जाता है तो 2 घंटे में 20 किमी तैरता है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किमी तैरता है। तो स्थिर जल में उसके तैरने की चाल तथा धारा की चाल क्या थी। देखिए, उसका तैरने का चाल यानी उसकी जो तैर रहा है व्यक्ति, उसकी चाल पूछ रहा है, और धारा की चाल। ठीक है, चलिए देखिए एक प्रश्न हम लोग करें कि ऋतु धारा के अनुकूल, देखिए ये अनुकूल चल रही है, 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है। घंटा है, किमी है, 2 घंटे में 20 किमी चलती है धारा के अनुकूल अगर चलती है तो। धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किमी तैरती है, यानी धारा के विपरीत दिशा में अगर चलती है तो 2 घंटे में 4 किमी तैर सकती है। स्थिर जल में उसके तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। उसकी चाल यानी जो व्यक्ति है, ऋतु की भी चाल पूछ रहा है और धारा की भी चाल पूछ रहा है। देखिए सब में वही बात, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम समीकरण बनाते हैं, फिर उसे हल करते हैं। अब समीकरण कैसे बनेगा, प्रश्न में जो पूछेगा वो मान लेते हैं, x और y के रूप में मानते हैं। अभी हमारा भिन्न रहता था तो x बटे y मानते थे, यहाँ पर भी x और y के रूप में मान लेंगे। प्रश्न जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे करेंगे। हमें क्या क्या पूछ रहा है, जो पूछेगा वही मान रहे हैं। स्थिर जल में तैरने की चाल, देखिए तैरने की चाल, ऋतु की तैरने की चाल पूछ रहा है और धारा की चाल। ठीक है, तो हम मान ले, माना तैरने की चाल, ऋतु के धारा में तैरने की चाल
क्या मान लेते, तैरने वाला आदमी वाला क्या मानते हैं, व्यक्ति तैर रहा है या नाव है, उसको मानते हैं x। और धारा की चाल क्या मान लिए, यही ना, नाव है या व्यक्ति है, व्यक्ति है जहाँ ऋतु है वहां हो सकता है नाव भी रहता, तो उसका x मानते और धारा का y मान लिए। तो धारा की चाल y है। देखिए सब किमी घंटा में है, तो चाल का जो मात्रक होता है, ये जो चाल का मात्रक होता है वो होता है किमी प्रति घंटा। तो ये हम मान लिए ये x किमी प्रति घंटा, y किमी प्रति घंटा, ये मात्रक है, इससे कोई मतलब नहीं है। मात्रक इसलिए है कि अगर ये दोनों अलग, जैसे एक घंटा होता एक मिनट होता, तो उसको दोनों को एक में चेंज करना पड़ता। बात समझ में आ रही है? जैसे एक घंटा होता है, एक मिनट किमी की बजाय मीटर होता है, ये मान लीजिए घंटा के बजाय मिनट होता। जैसे मान लीजिए 2 घंटे के बजाय अगर हमसे कहता 120 मिनट में 20 किमी चलती है, अगर मान लीजिए तो ये मिनट होता और ये किमी होता, तो मात्रक होता है किमी प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ मिनट है, यहाँ किमी है, तो इस मिनट को हम घंटा में बदल देंगे। तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए कितने से भाग देते हैं, 60। घंटा 20 किमी, यानी 2 घंटा में 20 किमी। तो ये रहे, अगर कहीं मिनट होता तो उसको हम लोग घंटा में चेंज करके तब हल करते। तो यही ध्यान देना है कि इसका मात्रक जो होता है किमी प्रति घंटा होगा या मीटर प्रति सेकंड होगा, तो ये मात्रक का ध्यान रखिएगा। तो यहां पर मात्रक सेम है। तो अब देखिए हमने क्या किया, अभी तक कुछ नहीं किया, समीकरण बनाना है, उसको सॉल्व करना है। तो पहला काम हम केवल अभी माने x और y के रूप में, जो हमसे पूछ रहा है तैरने की चाल मान पूछ रहा था, तैरने की चाल हमने x किमी प्रति घंटा मान लिया और तैरने की चाल y किमी प्रति घंटा मान लिया। अब क्या है, जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे करें। देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय, ये सूत्र याद रखिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। कहीं भी समय दिया रहेगा, समय पता रहेगा, दूरी पता रहेगा, तो हम चाल निकाल लेंगे, या चाल दूरी समय, इन तीनों में से कोई भी 2 चीज दी रहेगी, हम तीसरी चीज निकाल लेंगे। तो इसी सूत्र का इस्तेमाल करके हम समीकरण बनाएंगे। देखिए 2 घंटा, घंटा क्या है, ये समय है, 20 क्या है, किमी, किमी क्या है, दूरी है। अनुकूल चल रहे हैं, देखिए धारा के अनुकूल बात कर रहा है। अनुकूल का मतलब चाल क्या हो जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे। अभी हमने देखा कि अगर अनुकूल चल रहे हैं तो दोनों को जोड़ देते हैं। तैरने की चाल और धारा की चाल, अनुकूल चल रहा है तो चाल बराबर दूरी बटे चाल, तो यही है, अनुकूल है। अनुकूल चलने पर, ये अनुकूल वाले पर है, अनुकूल है तो चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। दूरी क्या है, 20 किमी है, समय क्या है, 2 है, यानी x प्लस वाई बराबर हो गया 10। ये पहला समीकरण हो गया। चाल बराबर दूरी बटे समय ही हमें निकालना है। चाल है x प्लस वाई, दूरी है 20 किमी, समय है 2 घंटा। दोनों के मात्रक समान है, मात्रक नहीं होते तो हम चेंज करते। मात्रक समान है 20 बटे 2, यानी x प्लस वाई बराबर 10। दूसरा समीकरण कैसे निकलेगा, प्रतिकूल वाले पर, प्रतिकूल वाले पर, धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा का मतलब x माइनस वाई। अब यहाँ पर चाल क्या हो जाएगी, x माइनस वाई। दूरी कितनी है, 4 किमी, समय कितना है
2 घंटा, यानी x माइनस वाई बराबर 2। ये हो गया दूसरा समीकरण। यहां से तो समझ में आया, हमें चाल बराबर दूरी बटे समय ही सूत्र लगाना है, इसी से हमारा समीकरण बनेगा। हमारा समीकरण किससे बनेगा? इसी सूत्र से। चाल क्या है? जब अनुकूल चल रहा है तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ दिए। दूरी कितना है? 20 किमी। 2 घंटे में 20 किमी, अनुकूल वाले में 2 घंटे में 20 किमी, यानी समय है 2 और दूरी है 20। तो 2 का 20 बटे 2 दूरी बटे चाल, तो x प्लस वाई बराबर 10। प्रतिकूल वाले में क्या है? धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किमी, दूरी क्या है? 4, समय क्या है? 2, यानी x माइनस वाई बराबर 2। इन दोनों को हल कर लीजिए। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। आसान सा समीकरण है, दोनों को जोड़ दीजिए। 2x बराबर 12, x बराबर 6। x का मान किसी समीकरण में रख दीजिए। x प्लस वाई बराबर 10, 6 प्लस वाई बराबर 10, y बराबर 10 माइनस 6, y बराबर कितना हो गया? 4। तो ये जो x है वो क्या है? तैरने की चाल। तैरने की चाल आ गई 6, और y क्या है? धारा की चाल। धारा की चाल, इसको किमी प्रति घंटा में लिख दीजिए। यानी जो तैरने की चाल है, तैरने की चाल यानी x जो है 6 किमी प्रति घंटा, और धारा की चाल कितना हो गया? 4 किमी प्रति घंटा। तो देखिए यही हमारा सवाल था। इसमें था कुछ नहीं, जो भी सवाल रहता है हम समीकरण बनाते हैं, उस समीकरण को सॉल्व करते हैं। समीकरण कैसे बनता है? जो पूछता है वही मान लेते हैं, x और y के रूप में मानेंगे। जैसे जैसे प्रश्न कहता है वैसे वैसे करते जाते हैं, समीकरण बन जाता है। समीकरण को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं, y की वैल्यू। तो यहां पर जो हमारा है, जब भी हम नाव या व्यक्ति के बारे में मानेंगे तो उसकी चाल मानेंगे x किमी प्रति घंटा। x किमी प्रति घंटा, x किमी प्रति घंटा हो या मीटर प्रति सेकंड हो। अगर किमी प्रति घंटा अलग अलग मात्रक में है तो उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। मात्रक को चेंज करना हमने अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें आप देख भी सकते हैं कैसे मात्रक चेंज करते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, इसको कैसे चेंज करते हैं एक हमने बताया भी है। तो जब व्यक्ति या नाव की चाल x और धारा की चाल y मान लिए, अनुकूल जब चलेंगे तो चाल हो जाएगी, अनुकूल है तो ये हो जाएगी चाल, अब प्रतिकूल में चाल हो जाएगी x माइनस वाई। समीकरण कैसे बनेगा? चाल बराबर दूरी बटे समय का सूत्र लगा दें। चाल, ये जो मात्रक हैं वो ध्यान देना पड़ेगा कि किमी प्रति घंटा में है कि नहीं। अगर कोई दूसरे मात्रक में है तो यहाँ पर बदलना पड़ेगा। मीटर प्रति सेकंड में भी हो सकता है, किमी प्रति घंटा में भी हो सकता है। तो यहां से बनाए, देखिए ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी चलती है, यानी समय है 2 घंटा, दूरी है 20 किमी। 2 घंटे में अनुकूल चल रही है, 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है। धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किमी तैर सकती है, यानी जब विपरीत आती है तो 2 घंटे में 4 किमी तैरती है। स्थिर जल में तैरने की चाल पूछ रहा है और धारा की चाल। जो पूछ रहा है उसे मान लेते हैं, यानी तैरने की चाल मान लिए x, धारा की चाल मान लीजिए y, किमी प्रति घंटा मान लीजिए, क्योंकि सब किमी घंटे में दिया है। तो x किमी प्रति घंटा तैरने की चाल, y किमी प्रति घंटा धारा की चाल। अब देखिए हमें समीकरण कैसे बनेगा? चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ पर जो नाव और धारा वाला प्रश्न है वहां पर समीकरण चाल बराबर दूरी बटे समय से ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर समय दिया रहेगा, दूरी दिया रहेगी। तो चाल क्या हो जाएगी? अनुकूल दिशा में। अनुकूल जब चल रहा है तो दोनों जुड़ जाए, जो तैरने की चाल और धारा की चाल ये दोनों जुड़ गए। दूरी क्या है? 20 बटे 2, समय 2 घंटे, 20 किमी बटे 2 घंटे, दूरी है 20, समय है 2, यानी x प्लस वाई बराबर 10।
जब विपरीत दिशा में चल रही है, प्रतिकूल दिशा में चल रही है, तो 4 किमी चल रही है 2 घंटे में। तो दूरी हो गई 4, दूरी देखिए 4 और समय हो गया 2, x माइनस वाई बराबर 2। ये दो समीकरण मिल गए, हमने हल किया इन दोनों समीकरणों को। आसान सा समीकरण है, उसको हल किए। x की वैल्यू आ गई 6, y की वैल्यू आ गई 4। यानी तैरने की x क्या है, तैरने की चाल, तैरने की चाल हो गई 6 किमी प्रति घंटा। और y क्या है, धारा की चाल, y क्या है, धारा की चाल, धारा की चाल है 4 किमी प्रति घंटा। इसी में थोड़ा बहुत बदल देगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि मात्रक अलग अलग दे दे, तो मात्रक अलग अलग देते तो हम मात्रा को समान कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए एक प्रश्न है, एक नाविक धारा प्रवाह की दिशा में 8 किमी की यात्रा 40 मिनट में, देखिए यहाँ किमी है मिनट है, मात्रक चेंज कर दिया है, 8 किमी की यात्रा 40 मिनट में तय करता है, लेकिन इसे वापस लौटने में 1 घंटा लगता है। वापस लौटने का मतलब धारा की दिशा में गया, जब वापस लौटा तो विपरीत दिशा में हो गया, विपरीत दिशा में उसे 1 घंटा लगता है। तो नाविक की स्थिर जल में चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए धारा, यहाँ पर धारा की दिशा में जब चलता है तो 8 किमी 40 मिनट में चल जाता है, लेकिन जब वापस लौटता है, वापस लौटने का मतलब धारा की विपरीत दिशा में 1 घंटा लगता है। तो नाविक की चाल और धारा की चाल चीजें वही है, चीजें वही है। देखिए वही है कि समीकरण बनाएंगे, उस समीकरण को सॉल्व करेंगे। समीकरण कैसे बनेगा, जो पूछेगा उसे मान लेते हैं और प्रश्न जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे करते जाते हैं। नाविक वाले में क्या है, नाविक या व्यक्ति की चाल हम x मान लेते हैं, धारा की चाल y मान लेते हैं। अगर अनुकूल चलता है तो जोड़ देते हैं चाल को, प्रतिकूल चलता है तो घटा देते हैं। ये समीकरण कैसे बनता है, समीकरण बनाने के लिए चाल बराबर दूरी बटे समय का इस्तेमाल करते हैं। अगर चाल किमी प्रति घंटा में है तो ठीक ठीक, अगर मात्रक अलग है तो उसको बदल लेते हैं। देखिए तो ये है, एक नाविक धारा की दिशा में 8 किमी चलता है, धारा की दिशा का मतलब अनुकूल दिशा में 8 किमी 40 मिनट में पूरा करता है। 8 किमी चलता है 40 किमी मिनट में धारा की दिशा में, लेकिन वापस लौटे, वापस लौटने का मतलब ये क्या है, ये प्रतिकूल है। जैसे धारा की दिशा में गया फिर वापस लौटा, ये धारा की दिशा में गया, ये तो धारा की दिशा में गया, लेकिन जब वापस लौटेगा तो प्रतिकूल हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। ठीक, तो देखिए हमसे कह रहा है नाविक की स्थिर जल में चाल, यानी नाविक की चाल पूछ रहा है, नाविक की चाल और धारा की चाल। तो जो पूछता है वही मान लेते हैं, मान ले, माना नाविक की चाल x, देखिए हम किमी प्रति घंटा मान रहे हैं, x किमी प्रति घंटा और धारा की चाल y किमी प्रति घंटा। नाविक की x किमी प्रति घंटा, धारा की y किमी प्रति घंटा। अब देखिए यहां पर मात्रक अलग है, यहाँ किमी है, यहां पर मिनट है। तो हम समीकरण कैसे बनाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, समीकरण इसी से बनेगा, यही एक सूत्र है समीकरण बनाने के लिए, चाल बराबर दूरी बटे समय निकालते हैं। अब देखिए चाल क्या है, चाल तो दोनों को जोड़ देंगे, अगर अनुकूल चलेंगे तो चाल तो जुड़ जाएगा, यानी x प्लस वाई। दूरी क्या है 8 किमी बटे समय, देखिए ये मिनट में दिया है, समय जो है, समय 40 मिनट है, तो इसको हमें घंटा में बदलना पड़ेगा। कैसे, 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, तो 2 घंटा बराबर हो जाएगा
2 गुणे 60 मिनट। ठीक, तो यानी घंटा को जब मिनट में चेंज करेंगे तो गुणा किया जाता है। जैसे 5 घंटा, तो कितने से गुणा? 60 से गुणा। 5 घंटा बराबर निकालना है तो 60 में 5 का गुणा कर दें, 300 मिनट। यानी जब घंटा से मिनट में चेंज करेंगे तो गुणा करते हैं 60 से। 2 घंटा में निकालना है तो 60 में 2 का गुणा कर दिए। लेकिन अगर इसी को हम ऐसे भी देखें, 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो 1 मिनट बराबर 1/60 घंटा। यानी मिनट को घंटा में बदलना है तो 60 से क्या करते हैं? भाग। जैसे 120 मिनट को अगर हमें घंटा में बदलना है तो क्या करेंगे? 120 में कितने का भाग देंगे? 60 का, यानी 2 घंटा। 300 मिनट को घंटा में बदलना है तो क्या करेंगे? मिनट को घंटा में बदलना है तो 60 से भाग दे देंगे। कितना हो जाएगा? 5 घंटा। तो हम एक चीज समझ गए कि मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देना पड़ता है। तो ये मिनट को घंटा में बदल दिए, 40/60। ये हमारा बदल गया किस में? घंटा में। मिनट को घंटा में बदलने के लिए भाग दिए तो 0 से 0 कट गया, 4/6 यानी 2/3 घंटा ये आ गया। तो समय की वैल्यू रखेंगे 2/3। ये क्यों रखें? क्योंकि ये मिनट है, ये घंटा किमी है। तो मात्रक जब भी रखेंगे तो अगर किमी रखेंगे तो घंटा रखेंगे, मीटर रखेंगे तो सेकंड। तो घंटा के बजाय अगर मिनट है तो उसको घंटा में बदल लीजिए, यानी मात्रक समान करना पड़ेगा। यहां पर मात्रक समान होना चाहिए। तो ये जो 40 मिनट है, इस 40 मिनट को हम 2/3 घंटा में बदल लिए। मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दिया जाता है तो 2/3 आ गया। तो यही थोड़ा सा मात्रक चेंज था, तो मात्रक को हमने समान। ये 8 ऊपर चला गया, यानी x + y बराबर 8 × 3/2, 4 × 3 = 12, यानी x + y बराबर हो गया 12। ये हो गया पहला समीकरण। और दूसरा क्या है? वापस लौटने में। वापस लौटने का मतलब प्रतिकूल। प्रतिकूल वापस लौट रहा है। वापस लौटने का मतलब x - y बराबर, दूरी कितनी है? दूरी तो वही रहेगी, 8 किमी गया और 8 किमी वापस आया बटे 1। देखिए यहाँ घंटा है, यहाँ पर चेंज नहीं करना है, यानी x - y बराबर 8। ये दूसरा समीकरण। हमारे पास 2 समीकरण हो गए। एक समीकरण हो गया x + y बराबर 12 और x - y बराबर 8। ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। इन दोनों को हल कर दीजिए, जोड़ दें सीधे। 2x बराबर 20, तो x बराबर 20/2, x बराबर 10 किमी प्रति घंटा। x क्या है? नाविक की चाल। नाविक की चाल बराबर 10 किमी प्रति घंटा। अब इस समीकरण x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। मान लीजिए इसमें रख दिए 10 + y बराबर 12, तो y बराबर 2, 12 ऋण 10 में y बराबर 2। y क्या है? धारा की चाल। 2 किमी प्रति घंटा। ये हो गया।
तो देखिए यही था हमारा कि एक नाविक धारा की दिशा में 8 किमी चलता है 40 मिनट में। यहाँ पर देखिए मात्रक समान नहीं थे, तो मात्रक को हमने समान किया। 40 मिनट को जब हमने घंटा में बदला, तो 40 मिनट को घंटा में बदला, तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं, 2/3 आया। तो फिर एक समीकरण हमारा बन गया x प्लस वाई बराबर 12। ये पहला समीकरण हो गया। x प्लस वाई बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 8 और बटे समय, दूरी बटे समय, समय है 2/3। तो इसको सॉल्व किए तो x प्लस वाई बराबर 12, यहाँ से ये पता चला। इस 40 मिनट को, ये किमी है ये मिनट है, अलग अलग मात्रक है तो हम एक मात्रक में चेंज कर लिए। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर 12 आ गया। दूसरा से विपरीत दिशा में चले, समय और दूरी जितना चले उतना वापस आए, 1, यानी x माइनस वाई बराबर 8। इन दोनों समीकरण को हमने हल कर लिया। x की वैल्यू आ गई 10 किमी प्रति घंटा, y की वैल्यू आ गई 2, यानी x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 2। शुरू में ही जो हमें से पूछा था वो मान लिए नाविक की चाल x किमी प्रति घंटा, धारा की चाल y किमी प्रति घंटा। तो मान लिए जो पूछा उसे मान लिए, समीकरण बना लिए, प्रश्न जैसे जैसे कहा वैसे वैसे किया हमने। सब समीकरण कैसे बनता है, चाल बराबर दूरी बटे समय सूत्र से। चाल जब अनुकूल दिशा में चल रही थी तो 8 किमी 40 मिनट में, यहाँ देखिए मात्रक समान नहीं है तो हमने मिनट को घंटे में बदल लिया, क्योंकि चाल किमी प्रति घंटा होती है। तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं। 40 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 2/3 घंटा, ये 2/3। तो अनुकूल दिशा में चल रही है तो x प्लस वाई बराबर, यानी चाल हो गई अनुकूल वाले में x प्लस वाई, दूरी हो गई 8 और समय क्या है 40 मिनट का मतलब 2/3 घंटा, घंटे में बदल लिया, इस समय को घंटे में बदल लिया। यहाँ से x प्लस वाई बराबर 12 आ गया और यहाँ पर घंटा दिया है x माइनस वाई बराबर 8। इन दोनों समीकरण को हल कर लिए। x की वैल्यू आ गई 10, यानी नाविक की चाल हो गई 10 किमी प्रति घंटा। x का मान किसी भी समीकरण में रख दिया, यानी y की वैल्यू हो गई 2, यानी धारा की चाल हो गई 2 किमी प्रति घंटा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नाव और धारा के प्रश्न।